हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रताप और आप देख रहे हैं डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आज हम लोग इस वीडियो में आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक टू मेहरगढ़, पढ़ने वाले हैं। ये आपका आज के इस चैप्टर का आज फाइनल वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देख लिया हो इस चैप्टर का, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। आदमी वहाँ पे कैसे रहते थे, कैसे वहाँ पे मृत्यु के बाद का जीवन वहाँ पे कैसा रहा होगा, ठीक है। ये जो साइट है, साइट का मतलब आपको बता दिया कैसी वो जगह है जो कि हिस्टोरियंस ने पाई है, जहाँ पे रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझा दिया था मैंने पार्ट सेकंड में, ठीक है। अब देखिए मैप 2 में आपको मैंने मेहरगढ़ के बारे में बताया था। ये देखिए मेहरगढ़, ये रहा, ये देखिए मेहरगढ़ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पे लोगों ने ऐसा एविडेंसेस मिले कि सबसे पुराना गांव है वो, ठीक है। और सबसे पहले वहाँ पे लोगों ने फार्मिंग का प्रोसेस जो है शुरू किया था। सबसे पहले फार्मिंग का प्रोसेस वहाँ पे शुरू हुआ था, ओके। और ये जो साइट है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल प्लेन पे मौजूद है। मतलब फर्टाइल मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्रॉप को उगाया जा सके, और मतलब सॉइल की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और नियर द बर्नर पासेस, पासेस मतलब क्या होता है, दो पहाड़ के बीच में जो जगह होती है ना, आने जाने के लिए जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं पासेस। और ये बोलन पासेस के पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जो कि एक बताया जाता है कि विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, ईरान के जाने के लिए बहुत, ईरान से आने जाने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बार्ले और वीट को ग्रो किया जाता था, और शिप और गोट को रियर किया जाता था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो गांव है वो सबसे पुराना गांव है, और कम से कम मान सकते हैं अब 8,000 साल पुराना गांव है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, काफ़ी ज़्यादा जानवरों के, बकरियों के, भेड़ों के हड्डियों के और जंगली जानवरों के एविडेंसेस मिले हैं। मतलब उनकी जो बोन्स हैं, बोन्स के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। वो जानवर तो मिलेंगे नहीं, वो तो मर गए हैं, लेकिन उनके रिमेन्स हमें यहाँ पे मिले हैं। ऐसा मान सकते हैं कि हाँ वहाँ पे लोग थे, वो जानवर को पालते थे, रियरिंग करते थे, और साथ ही साथ फूड को भी ग्रो करते थे। ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें एविडेंस मिला कि वहाँ पे जो घर होते थे वो एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप के घर होते थे, और उनके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते थे। जैसे कि आप जानते हैं आज के समय में हमारे घर में 2 से 3 कमरे होते हैं, वैसे ही अब देखिए उस समय के टाइम में हमें एविडेंसेस मिले हैं कि 4 कमरों के मतलब 4 कंपार्टमेंट्स वाले घर हुए करते थे। तो उनमें से ऐसा माना जा सकता है कि एक दो जो कमरा उन्होंने बनाया, एक दो कंपार्टमेंट उन्होंने बनाया, उसको वो किस लिए इस्तेमाल करते होंगे, क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए वो यूज़ करते होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो लोग जैसे रिचुअल्स होते हैं ना मरने के बाद, ठीक है, तो वैसे ही उस समय के टाइम में भी मरने के बाद जो अंदर जो खुदाई की ना, तो खुदाई करने के बाद जो रिमेन्स मिले, जैसे हड्डी मिली, तो उसमें हमें पता चला है कि जो लोग वहाँ पे मर जाते थे तो उनको ज़मीन में दफनाया तो जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि जो आदमी मर गया तो जिसे मानते हैं ना आत्मा जो है वो जीवित रहती है। तो ऐसा वो मानते थे कि जो आदमी है वो मरने के बाद भी एक जीवन होता है। तो उसी लिए उस समय में ऐसा एविडेंस मिला है कि जो आदमी की जो दफनाया गया है उसके साथ में बकरियों को भी दफना दिया जाता था। बकरी को क्यों दफनाया जाता था, तो मैंने बताया ना वो मानते थे कि उस समय में जीवन के बाद भी एक दूसरा जीवन होता है, मतलब मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, आत्मा जीवित रहता है। तो अब उसे भूख भी लगती होगी, तो इसीलिए साथ में बकरी को भी दफना दिया जाता था कि हाँ आपको भूख लगेगी तो आप बकरी को खा लेना। काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। रेस्पेक्ट एक मरने के बाद भी उनकी सेवा करने की एक भावना से वो गोट को
मतलब बकरी को दफना देते थे ताकि हाँ आप मरने के बाद इस बकरी को खा लीजिएगा अगर आपको भूख लगे इस ग्रेव के अंदर, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, ये आपके इसमें बताया सेवरल बरियल साइट हैव बीन फाउंड वेयर गट इंस्टेंट डेड पर्सन बरीड गोट, ठीक है, बकरी के साथ में दफना दिया जाता था। अब देखिए आपको एक पिक्चर दिखाया है, देखिए इसमें ग्रेव है, इसमें एक इंसान है, उसके साथ में बकरियों को भी दफनाया गया है, मतलब उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया था। अब देखिए जो मैंने आपको बताया ना स्क्वायर और रेक्टेंगुलर काइंड के हाउसेस मिलते हैं, देखिए 4 कंपार्टमेंट के हाउसेस हैं, ये देखिए ये जो है इसमें देखिए आपको ग्रेन्स स्टोरेज वगैरह दिख रहा होगा यहाँ, मतलब कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ कमरों को खानों को स्टोर करने के लिए, मतलब फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब देखिए इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं एल्सवेयर में, ठीक है। इसमें देखिए केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस में पेंटिंग पाई गई जो कि 100 साल पहले स्कूल जाते हुए 4 बच्चों ने ढूंढी थी, मतलब घूमते घूमते निकल जाते हैं ना बच्चे, तो ये इन्होंने ढूंढी। तो इसमें पाया गया कि काफ़ी ज़्यादा जानवर की और अलग अलग प्रकार के जानवरों की पेंटिंग यहाँ पे पाई गई है। और ये जो कलर है, जो पेंटिंग करने के लिए जो कलर इस्तेमाल किया है इन्होंने, वो ओचर और आयरन ओर से बने हुए जो भी मिनरल्स है उसका इस्तेमाल किया था इन्होंने, और चारकोल का इस्तेमाल किया था पेंटिंग करने के लिए। और इस पेंटिंग को देख के हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी स्पेशल ओकेजन पे या फिर अगर शिकार करने से पहले कहीं शिकार करने जा रहे हैं तो उससे पहले जैसे हम आ जाते हैं ना कि मतलब मिडावल इंडिया में, मिडावल हिस्ट्री में ये होता है ना कि युद्ध करने जा रहे हो तो आपको तिलक लगाया जाता था। और उसके अलावा आज के समय में एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम भी तो युद्ध के तरीके होता है, तो युद्ध मतलब एग्ज़ाम देने से पहले आपको तिलक लगाया जाता था। तो वैसे ही ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे और पेंटिंग वगैरह बना के और सेलिब्रेट करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें बताया गया है। उसके अलावा दूसरा एल्सवेयर क्या दिया है, हाँ नियोलिथिक साइट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट हमें टर्की में मिलता है जो कि कटल हायुक हुयुक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं डेवलपमेंट के लिए, जो भी चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं वो काफ़ी दूर दराज के एरियो से लाया गया है। जैसे मान सकते देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो पत्थर थे, ठीक है, उन्हें सीरिया से लेके आए थे ये। और जो काउरीज, मतलब काउरीज का मतलब जो शंख होते हैं ना, आप मतलब जो हाथों में पहनते हैं, आज के जो मंदिर जाते हैं तो माला पहनते हैं, माला नहीं जो हाथ में पहनते हैं ना बैंड्स वगैरह, तो उसमें शंख जो होते हैं छोटे छोटे वो काउरीज होते हैं। और सेल्स, ठीक है, सेल्स आप जानते हैं बीचेस में बीच गोवा बीच पे या फिर नदी के किनारे जो सेल्स मिलते हैं वो भी लाए गए थे। वो कहाँ से लाए गए थे, मेडिटेरेनियन सी से लाए गए थे। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से ये सामान लाते थे और डेवलप करते थे अपने रहने की जगह को, ठीक है। और तो और एक और बात जान लीजिए कि उस समय में कोई भी ट्रैवल करने के लिए कार्ट वगैरह फिर कैरी करने के लिए कोई ऐसी गाड़ी नहीं होती थी। ज़्यादा तो ठेले होते हैं या फिर छोटे मोटे ठेले हो जाते हैं, गाड़ी हो जाती है, ट्रक वगैरह। तो उस समय ऐसी कोई भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उस समय में ये लोग दूर दूर से जाके सामान लाते थे। तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट काम रहता होगा उस समय के। आज तो आप कहीं भी जाएँ ऑर्डर कर दीजिए फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से, ठीक है, लेकिन उस समय में दूर दूर से लाते थे सामान को, ठीक है। अब देखिए व्हाट डू यू थिंक कवरीज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर, आज के समय में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है शंख। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना अभी, मंदिर में जो हाथों के बैंड होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और शंख जो है पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है कई कई रिचुअल्स में, ठीक है, शंख नाद बजाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, इमेजिन कीजिए आप शेल्टर में रह रहे हैं, रॉक शेल्टर में रह रहे हैं, ठीक है, जैसा कि पेज नंबर 14 पे बताया 12,000 साल पहले। योर अंकल इज़ पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द केव एंड यू वांट टू हेल्प हिम। आपके जो अंकल हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक केव में रहते हैं और आपके अंकल पेंटिंग कर रहे हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो क्या आप कलर को मिक्स करेंगे, तो कैसे मिक्स करेंगे और कैसे उनकी हेल्प करेंगे लाइन बनाने में, ठीक है, और कलर उसमें भरने के लिए कैसे उनकी मदद करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप एक स्टोरी फ्रेम कीजिए और ऐसी स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुनाइए, ऐसा एनसीईआरटी की बुक आपसे कह रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिए हुए हैं, हंटर गैदरर्स आपको बता दिया मैंने, शिकारी और इकट्ठा करने वाले। साइट्स जो हैं, साइट्स का मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले। हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब एक पर्टिकुलर जो भी वहाँ उस समय के जो भी रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, अभी जो भी हैं, इनको हैबिटेशन बोला जाता है। उसके अलावा फैक्ट्री,
फैक्ट्री मतलब स्टोर करने वाला समय, मतलब आज के समय में फैक्ट्री का मतलब अलग है, लेकिन उस समय में फैक्ट्री का मतलब जहाँ पे वेयर हाउसेस को कहा जाता था फैक्ट्री, ठीक है। उसके अलावा पैलियोलिथिक सबसे पुराना, मीजोलिथिक बीच का, माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल। उसके अलावा डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालना, क्रॉप्स उगाना, हर्डर्स, हर्डर मतलब जानवरों को पालने वाले, फार्मर्स मतलब खेती करने वाले। उसके अलावा न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण, हिंदी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, नवपाषाण, न्यू मतलब न्यू और लिथिक मतलब पत्थर, नवपाषाण काल की कहानी, ठीक है। उसके बाद बरियल्स, बरियल्स मतलब दफनाए गए लोगों के जो एविडेंसेस मिले, जो भी आपको बताया कि बकरियों के साथ उन्हें दफना दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह आप कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप एक काम कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और ऐसे ही पढ़ते रहिए डिजिटल पाठशाला के साथ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड बाय।